तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई को पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने फैसले में कहा कि केस के फैसले तक कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म होने ही डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। अब फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। पेशावर हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को ताहाल पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक फैसला मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम इस पर मुशावरत करेगी। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। अदालत ने इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ की तरह फैसला किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा वेबसाइट पर सर्टिफिकेट अपलोड करें। पीटीआई के खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ अदलिया ने आखिरी कील ठोंक दी। उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंतखाबी निशान सियासी जमात की पहचान है। अदालती हुक्म तक हम बल्ले पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट में बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस कामरान ने रिमार्क दिए, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, अब तो निशान नहीं रोक सकते। जहां तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी को निशान तब अलॉट होता है जब वो इलेक्शन कराए और सर्टिफिकेट जमा कराए। पार्टी का अपना तरीकाकार है, पार्टी के अंदर से लोगों को लाना होता है। हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला। अब इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दरखास्त गुजार का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। वकील दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खील का कहना है कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हमें सुनने के बाद बगैर दिया गया। तहरीरी फैसला आने के बाद जायजा लेकर कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। दीगर दरखास्त गुजारों से भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। परवेज खट्टर की इस बयान का नोटिस लेना चाहिए बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि बल्ला जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का परवेज खट्टर के बयान पर नोटिस का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बयान से परवेज खट्टर और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। उधर परवेज खट्टर का दावा है कि बल्ले के निशान की ऑफर हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का परवेज खट्टर का बल्ले का निशान देने का दावा मुस्तरद। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर समेत किसी को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन न हो सकी। अडयाला जेल में नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नक्से अमन के खतरे के बायस 15 रोजा नजरबंदी के अहकाम जारी किए। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में गवाहान के बयान पर जिरह न हो सकी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से 6 मुतफर्रिक दरखास्तें दायर। केस की मजीद समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की सदा की गई थी। दूसरी तरफ निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन महफूज शुदा फैसला जमेरात को सुनाएगा। आम इंतखाबात का दूसरा मरहला। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 और 164 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजमा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर ली गई।
तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक अपोजिशन लीडर ने NA 238 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तर्जुमान PTI का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, अदालत में फैसला चैलेंज करेंगे। हरिपुर के हल्का NA 18 से यूसुफ अयूब खान एक बार फिर इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार। PTI उम्मीदवार दुबई के अकामा होल्डर हैं। कराची के PS 109 से उम्मीदवार यासिरुद्दीन के बिजली का बिल न देने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी का गढ़ और मजबूत कला लियारी कायदीन की तवज्जो से महरूम। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने लियारी से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में किसी भी रहनुमा को उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन 2018 में पहली बार लियारी के हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लिया और हार गए। ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो का इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबात जीतेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में जोश और जज्बा बढ़ा है। पाकिस्तान में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ। पाकिस्तान में अमन होगा तो तरक्की मुमकिन होगी। शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर झंग जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल साले हयात से मुलाकात करेंगे। फैसल साले हयात और उनके भाई असद हयात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। 2/3 से जीतने का नहीं कहते, कौमी असम्बली में वाज़े अक्सरियत लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयानात नई बात नहीं। इलेक्शन के बाद सियासी हरीफ तल्ख बयानात भूल कर इत्तेहादी बन जाते हैं। वक्त आ गया है सब मिलकर बैठें और मुल्की शफाफ को पुर करें। तलाल चौधरी बोले कि पाकिस्तान में इलेक्शन न होने का कोई तसव्वुर नहीं। इलेक्शन को खतरा PTI के झूठे बयानिए से है। हम बल्ले और बिल्ले दोनों से पहले डरे ना अब डरेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सर्जीर इनाम मेमन की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि लगता है इंतखाबात से काबिल नवाज शरीफ बैरून मुल्क न चले जाएं। नून लीग किसी प्रेशर का शिकार लग रही है जो खुश नजर नहीं आ रही। वो वाहिद जमात PP ने इलेक्शन का माहौल बनाया है, बाकी जमातें फरार चाह रही हैं। नासिर हुसैन शाह बोले पीपल्स पार्टी को फेवर मिलने का तस्वुर गलत है। सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। सेंट्रल पंजाब में मुश्किल है, मगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज देगी। पंजाब में नून लीग इससे इत्तेहाद नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों को लाल झंडी दिखा दी। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से किसी तौर पर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो लोग एक हफ्ता पहले बात करते लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो खामोश क्यों हैं? नामे वाक़े को ऐसे लेकर चल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास KP के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ की सियासत जारी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम का पंजाब में इत्तेहाद पर इत्तफाक। JUI से के वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सियासी जोड़ तोड़ समेत अहम मामलात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम सीट एडजस्टमेंट का फैसला बाद में करेगी। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक कारोबारी दिन की रिकॉर्ड गिरावट। 100 इंडेक्स 2564 पॉइंट कम होकर 59,170 पॉइंट पर बंद हुआ। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर मुस्तहकम रहा। सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,19,600 रुपये का फी तोला हो गया। हुकूमत का एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराने का फैसला। PPPA ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माह नवंबर की FPA की मद में किया जाएगा। बिजली सार्फिन पर 36 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी।
केपी के हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि केपी के मसाइल से पूरी तरह से आगाह हैं। नई जमशुदा इजलास की तरक्की के लिए केपी हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सूबे की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत केपी के उमूर पर अहम जायजा इजलास। अनवारुल हक काकड़ की केपी के माली मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का चमन के बेरोजगार नौजवानों को 20,000 रुपये एजाजिया देने का ऐलान। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जाना चकजई कहते हैं कि चमन के अवाम के मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आला दिन रात कोशां हैं। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ हैं। बोलान एक्सप्रेस की बहाली से अवाम को आमदरफ्त में सहूलत होगी। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए क्रिकेटर अहमद शहजाद जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का इजाला नहीं किया। वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई के उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वुकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। बानी पीटीआई के तोशा खाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की सदाब दरख्वास्त में कहा गया कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील हो जाएगी। मंसूबों की सख्ती से निगरानी की जा रही है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। धुंध की वजह से ट्रैफिक के बहाव में मसाइल का सामना है। मोटरवे का सदरन लूप 31 जनवरी से कबल ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास। माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत से तफसीली मुशावरत की गई।